प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं भौतिकी इकाई 1 स्थिर विद्युत के अंतर्गत विद्युत बल रेखाएं, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे आपको हमने पहले ही बता चुका है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, तो आप जानते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश Q0 को रख देते हैं, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस Q0 पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है और उस प्रतिकर्षण बल के कारण यह परीक्षण आवेश गति करने लगता है। तो विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश एकांक धनावेश के गति करने से जो मार्ग बनते हैं, इसी मार्ग या इसी पथ को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अर्थात विद्युत बल रेखाएं क्या है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। या बच्चों, इसको हम बहुत ही सरल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश के गमन करने से जो मार्ग बनते हैं उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बच्चों, और ये ध्यान रखेंगे कि विद्युत बल रेखा की विशेषता क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, विद्युत बल रेखाएं की विशेषता ये होती है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर जाती है। और इस विद्युत बल रेखा की जो दिशा होती है बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर धनावेशित विद्युत क्षेत्र है, तो इस धनावेशित विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल रेखाएं हमेशा विद्युत क्षेत्र से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि ऋणावेशित विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से चल करके क्षेत्र को आती है। तो इस आधार पर विद्युत बल रेखाओं के गुण निर्धारित किए गए हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं, उसको यहाँ पर आपको हमने दिखाया है। तो पहला इसकी विशेषता गुण ये होती है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। और दूसरी इसकी विशेषता है बच्चों कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप देख रहे चित्र में, ये विद्युत बल रेखा है और विद्युत बल रेखा इस बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है। ये स्पर्श रेखा ही परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करता है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कि विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं अथवा लंबवत क्या होती है, समाप्त होती हैं। और अगली इसकी विशेषता है कि विद्युत बल रेखाएं खींची गई या खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये विद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकल रही हैं और बाकायदा यहाँ पर लंबाई की लंबवत यहाँ पर आके क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ पर सिकुड़ रही हैं। तो इसी प्रकार से अगली इसकी विशेषता है बच्चों कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक एवं जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो इस विद्युत बल रेखा के आधार पर ही हम अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, और वो है विद्युत फ्लक्स, जिसका उपयोग आगे हम गॉस प्रमेय में करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने आपको बताया कि जैसे विद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रख दें, तो इस पृष्ठ के लंबवत ये जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, और इसे हम φe से प्रदर्शित करते हैं।
और इस विद्युत फ्लक्स का मापन जो हम सूत्र से करते हैं बच्चों, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का मापन हम जिस सूत्र से करते हैं उस सूत्र को प्रदर्शित करते हैं फाई ई बराबर ई इंटू एस, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एवं एस उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और इस सूत्र के आधार पर विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है SI पद्धति में वो होता है न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम। अब इस विद्युत क्षेत्र और इस विद्युत फ्लक्स के आधार पर विद्युत फ्लक्स से संबंधित स्थिति यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि विद्युत बरेखाएँ किसी पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए निकलती हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मापन हम सूत्र फाई ई बराबर ई इंटू एस कॉस थीटा से करते हैं। और यहाँ पर थीटा के मान को यदि आप अलग अलग रखेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान अलग अलग प्राप्त होगा। जैसे कि स्थिति सेकंड में आप ध्यान देंगे कि यदि विद्युत बरेखाएँ किसी पृष्ठ के इस प्रकार से लंबवत निकलती हैं तो उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत बरेखाएँ पृष्ठ के अभिलंब से कोई कोण नहीं बनाती, और कोई कोण नहीं बनाती तो थीटा का मान है 0 होगा और cos 0 का मान 1 होता है, तो इस आधार फाई बराबर ई इंटू एस होगा। इसी प्रकार यदि विद्युत बरेखाएँ किसी पृष्ठ के समांतर होती हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान वहाँ पर न्यूनतम होता है, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएँ इस पृष्ठ से 90 कोण बनाती है, तो यहाँ पर हम cos 90 रखेंगे तो cos 90 0 हो जाता है, तो विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 अर्थात न्यूनतम हो जाता है। तो इस स्थितियों का भी याद रखिएगा अच्छे से, जिसका प्रयोग हम गॉस के प्रमेय पढ़ेंगे वहाँ पर इसका उपयोग होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइंड कर लीजिएगा और रिवाइंड करने के पश्चात आप इसको अच्छे से समझकर एक नोट से तैयार कर लेंगे, और जिसका उपयोग हम अगले टॉपिक पर अर्थात अगले वीडियो पर जब गॉस का प्रमेय आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, यदि कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।